Hello students, very good morning. All of you are most welcome in this YouTube channel of Amal Common Group of Schools designed for providing you online classes in English. So students, in our earlier class we was getting explanation of the chapter The Lost Spring. Uh, Today it is the last lecture of the same series. We have done up to page number 18. Second para was completed, where we have learned about the bangle makers work, how in what conditions they work, किस तरीके से वो अपने डार्क हटमेंट्स में फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स के साथ घर के जितने भी लड़के लड़कियां होते हैं उनके साथ मिल करके घर के जो पेरेंट्स हैं वो कलर्ड ग्लासेस ऑफ ग्लास को जोड़ करके बैंगल्स बनाते हैं और जो घर के जो लड़के लोग हैं वो लोग जो चूड़ियाँ बनी हुई हैं उनको हैंड कार्ट्स पे लाद करके सिटी पहुंचाते हैं। ऑथर ने वहाँ पे एक बात और बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया था कि ये जो इनकी आंखें हैं, देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क, they are able to see better in the darkness than to that of the light. It was her opinion, it was okay. That is why they often end up losing their eyesight. Due to these all reasons they lose their eyesight before they become adults. Today the next paragraph, page number 18, last para. Sabita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman. There was a young girl by the name of Sabita. एक यंग लड़की थी जिसका नाम था सविता. She wore a faded pink color dress. उसने faded pink color का ड्रेस पहन रखा. She was sitting beside, with an elderly woman. And what were they doing? Soldering pieces of glass. और pieces of glass को soldering कर रहे थे, उनको जोड़ रहे थे. Sitting with an elderly woman and they were joining pieces of glass to make bangles, चूड़ियाँ बनाने के लिए. As her hands moved mechanically like the tongues of a machine. Her hands moved like a machine, just like the tongues of a machine. उसके जो हाथ थे वो मशीन की तरह काम कर रहे थे. जैसे मशीन के टंग्स होते हैं दो, जैसे चिमटे में चिमटा टंग्स होता है, उसके दो पार्ट होते हैं और दोनों मिलते हैं और जोड़ते हैं. Just like a machine, she was doing the work. I wonder, the writer wonders. What does she wonder about? She wonders if she knows the sanctity of the bangles she helps make. वो इस बात पे आश्चर्य करती है कि क्या सविता, जो कि एक छोटी बच्ची है, क्या वो इन चूड़ियों की सैंक्टिटी को जानती है? इफ सविता न्यू दैट बैंगल्स वर सैक्रेड, कितनी पवित्र हैं, कितनी क्या सैंक्टिटी है उनकी, उनकी क्या क्या जो है सैंक्टिटी है, सैक्रेडनेस है, उसको क्या ये सविता जानती है कि कितनी चूड़ियाँ ये आपकी क्या इम्पोर्टेंस क्या रखती हैं, चूड़ियों का क्या इम्पोर्टेंस है इन ए हिंदू सोसाइटी. इट सिंबलाइजेस एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज. आप सबको पता ही होगा, बता भी दे रहे, इवन आई एम टेलिंग यू ओवर हियर, दे वर अ गुड ओमेन फॉर अ वुमेन्स वाइफहुड.
जब महिलाओं की शादी होती है तो ये जो चूड़ियाँ हैं वो उसके सुहाग का सिंबल होती हैं, उसके ऑस्पिशियसनेस, मैरिज में उसके ऑस्पिशियसनेस के सिंबल होते हैं। दे वियर द बैंगल्स, आई मीन ग्लास बैंगल्स, till the women are married or till their husbands are alive. उनके हस्बैंड जब तक जिंदा हैं तब तक वो इन चूड़ियों को पहनती हैं। इसकी ऑस्पिशियसनेस से शायद पता नहीं जो सविता है वो जानती भी होगी कि नहीं जानती होगी। It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna. Author thought that Savita would realize this when she would become a bride. ऑथर सोचती है कि सविता शायद इस चीज की सैंक्टिटी, इन चूड़ियों के इम्पोर्टेंस को तब समझेगी जब एक दिन वो भी दुल्हन बन जाएगी। When one day when her head is draped with a red veil, जब उसके सिर पे लाल रंग का एक घूंघट डाल दिया जाएगा। Her hands dyed red, उसके हाथ लाल कर दी जाएंगे, वैसे पीले के आने की बात होती है। हिना से उसके हाथों को रेड कर दिया जाएगा। कलर हर हैंड्स विथ हिना, हिना मेहंदी। एंड वियर रेड कलर्ड बियर्स, रेड कलर्ड बैंगल्स रोड इनटू हर रिस्ट। लाल रंग की जो चूड़ियां हैं वो उसकी कलाई में डाल दी जाएगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, और तब after that she will become a bride. Like the old woman beside her who became one many years ago, she will also become a bride, just like the elderly woman who was sitting beside Sabita, who became a bride many years ago. वो भी उसी elderly woman की तरह सुहागन बन जाएंगी, दुल्हन बन जाएंगी, जैसे कि वो बूढ़ी महिला जो कि उसके बगल में बैठी हुई है। बस अंतर होगा कि सविता अब दुल्हन बनेगी और ये जो एल्डरली वुमन है वो कई साल पहले दुल्हन बनी थी। She still has bangles on her wrist, but no light in her eyes. वो जो एल्डरली वुमन है उसकी आंखों में, she was still wearing the glass bangles. That elderly woman even now was wearing bangles, meant her husband is even now alive but has no light in her eyes. लेकिन उसकी आंखों की जो रोशनी है वो जा चुकी है, अब उसको दिखाई नहीं पड़ता। वो कहती है एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। She says in a voice drained of joy. The elderly woman complained that she had not eaten even a share of food, meant पेट भर खाना भी नहीं खाया। जीवन भर में उसके भाग्य में पेट भर खाना भी नसीब नहीं हुआ। Share is a unit of measuring quantity. The woman wants to say that they are so poor that they cannot eat enough food. That sees the benefit that she has received by adopting the profession of bangle making. Yes, she says in a voice of drained of joy. ये बात ऐसी आवाज में कहती जिसमें कि joy नहीं था। She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. अपने पूरे जीवन भर में कभी पेट भर खाना नहीं खाया। That is what she has reaped. यही है कमाई उनके जीवन भर की, यही उन्होंने कमाया है अपने जीवन भर में।
हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद द फ्लोइंग बियर्ड, और वो जो बूढ़ी महिला थी उसके जो हस्बैंड थे, द वुमन्स हस्बैंड हैज अ फ्लोइंग बियर्ड, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। वो कहते हैं आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। ही टेल्स दैट ही डज नॉट नो एनीथिंग एल्स, एनीथिंग अदर देन बैंगल मेकिंग। उन्हें चूड़ियाँ बनाने के अलावा कुछ नहीं आता। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस इन द हाउस फॉर अ फैमिली टू लिव इन। वो कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन भर में और कुछ नहीं किया है। ऑल दैट ही हैज बीन एबल टू डू इज टू accomplish is to make a house for his family to live in। अपने जीवन भर में अगर उन्होंने कुछ किया है तो वो यही है, उनकी जीवन भर की कमाई है कि उन्होंने अपने परिवार के रहने के लिए एक खाना बना, एक घर बना लिया है। भाई घर बनाना आसान काम नहीं है। इट्स ए ग्रेट अचीवमेंट, इट्स अ बिग अचीवमेंट। ये सबके बस का नहीं है। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have felt in their lifetime. Yes, the writer wonders that probably the old man has achieved something which many other people have not been able to achieve. उसकी बात सुन करके ऑथर को लगता है कि ये आदमी तो वो कर लिया जो कि ज़्यादातर लोग अपने जीवन भर में नहीं कर पाते। अपने लिए घर, अपने परिवार के लिए एक घर नहीं बना पाते। एक बड़ा टास्क है घर बनाना। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, कम से कम उनके परिवार के सिर पे रूफ है। ये जो क्राई है, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. Yes, ये जो क्राई है कि उनके पास पैसे नहीं हैं। This problem was prevalent in all the homes which carried on the profession. जो भी उस प्रोफेशन में था वहाँ पे, जो भी whoever was engaged in the profession of making bangles, they all had this problem. They did not know anything else other than bangle making, and it did not even provide them enough to eat. वो बैंगल मेकिंग के अलावा कुछ नहीं जानते थे, उन्हें कुछ भी नहीं आता था, और बैंगल मेकिंग करके उन्हें खाने भर के लिए भी नहीं मिलता था। Yes, not even enough to eat, rings in every home। और ये जो आवाज है, ये जो क्रंदन है, this cry was being heard from each and every house of the फिरोजाबाद सिटी, I mean बैंगल मेकर्स फैमिलीज। सो अगर कुछ और करने की बात आती है तो सब मिल करके एक ही प्रॉब्लम है सबकी, कि पैसे उनके पास नहीं है। दे डोंट हैव मनी। कुछ भी और काम करने का मतलब है पैसे होने चाहिए। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि उनके पास इतना ही पैसा नहीं कि वो पेट भर खाना खा लें, तो कुछ और काम करने का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। यस, द यंग मैन हु हैड एंटर्ड द ट्रेडिशनल प्रोफेशन आल्सो हैड द सेम कंप्लेंट। जो यंग मैन है वो भी, जो अभी अभी उस ट्रेडिशनल प्रोफेशन में शामिल हुए हैं, उनका भी यही कंप्लेन है। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद। ऐसा लगता है दैट विद द पासेज ऑफ टाइम देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट इन देयर कंडीशन। समय बदला है, गवर्नमेंट्स बदली हैं, सब कुछ चेंज हुआ है, लेकिन इन बैंगल मेकर्स की लॉट में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। फिरोजाबाद में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सब कुछ वैसे का वैसे बना हुआ है आज भी। They did not have any ability to do something else or to dream of it। उनके पास कुछ भी करने का
कोई ओपिनियन नहीं है। बस इवन करने की बात छोड़िए, इवन दे आर अनेबल टू ड्रीम ऑफ एनीथिंग एल्स। कोई चीज ड्रीम भी नहीं कर सकते वो लोग। Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. इतने ढेर सालों की, इतने ढेर सारे जो ईयर्स बीते हैं, द माइंड नंबिंग टॉयल, हार्ड वर्क ने सब कुछ, और उसके बाद भी कुछ नहीं मिला उनको। इन सब से शायद उनके अंदर ड्रीम करने की क्षमता भी खत्म हो गई है। इनिशिएटिव्स भी खत्म हो गए हैं, क्योंकि शायद आप तो कितनी बार प्रयास किया होगा कुछ करने का, उन सब को असफलता ही मिली होगी। ऑथर ने एक क्वेश्चन रखा, व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव, एक अ गुड सॉल्यूशन फॉर देयर प्रॉब्लम, जो कि शायद ऑथर की समझ में आया कि शायद इन लोगों को पास आइडिया नहीं होगा, कोऑपरेटिव्स में अगर अब ये ऑर्गेनाइज कर लें तो शायद इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। द राइटर सजेस्ट देम टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव। आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. And this session was given by the author to a group of young men to get out of the clutches of the cruel middlemen who had trapped their elders. ऑथर एक ऐसे ग्रुप, यंग मैन के ऐसे ग्रुप से मिलती है उनके सामने बात रखती है। वो ग्रुप ऐसा था, ऐसे लोगों का था जिसमें ज़्यादातर लोग ऐसे थे जिनके फोर फादर्स को उनकी जो मिडिल मैन थे। मिडिल मैन कौन होते हैं? मिडिल मैन वो होते हैं जो ये बैंगल मेकर्स और जिस ब्रांड से वो चूड़ियाँ बन रही हैं, दोनों के बीच में बिचौलिए का काम करते हैं, जिन्हें हम दलाल कह सकते हैं, एजेंट्स, मिडिलमैन, जो बीच में वर्क करते हैं, चूड़ियाँ बनाते हैं ये बैंगल मेकर्स, और ब्रांड नेम जाता है उन बिग इंडस्ट्रीज का। उनके बीच में ढेर सारे मिडिलमैन काम करते हैं। ये मिडिलमैन वो होते हैं जो इन लोगों को के लिए जो है, जो रॉ मटेरियल्स है, रॉ मटेरियल्स के लिए पैसे देते हैं। अगर ये प्रॉब्लम में रहते हैं तो शायद इनको पैसे दे करके इन्हें अपनी कैद में जकड़ लिया है और इनके एल्डर्स को ट्रैप किया। और अभी सिंस उनके एल्डर्स, उनके फादर्स, फोर फादर्स उनके ट्रैप में हैं, तो यंग जनरेशन निकल नहीं सकती वहाँ से। वहाँ से निकलने का सिर्फ एक मतलब था, दे विल पुट अ कंडीशन, फर्स्ट क्लियर द ड्यूज देन गेट आउट। एक सिंपल सा रास्ता था, एक सिंपल सी बात रखेंगे वो कि आप पहले पुराने जितने भी डेट्स हैं उनको क्लियर करो एंड देन यू कैन गो। और डेट को क्लियर करना नॉट पॉसिबल फॉर देम। जो पर्सनल, जो व्यक्तिगत, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोन्स होते हैं, जिनमें हम डेट बोलते हैं, जिन्हें हम कर्ज बोलते हैं, वहाँ का रेट ऑफ इंटरेस्ट बड़ा हाई होता है। वो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट देने की बात सोचेंगे कि तो कभी पे ही नहीं कर पाएंगे। तो उनके फोर फादर्स ट्रैप थे और उनके फोर फादर्स के ट्रैप होने के कारण उनके फादर और फिर उसके बाद वो खुद ट्रैप्ड हो गए। Yes, she talked to a group of young men to get out of the clutches of the cruel middlemen who had trapped their elders. The men said, लोगों का क्या, उन लोगों ने कहा, क्या कहा? Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. से उन्होंने कहा अगर वो ऐसा करने का प्रयास भी करते हैं, इवन इफ दे ट्राई टू ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव,
इन दैट कंडीशन अगर वो ऐसा प्रयास भी करेंगे तो पहली बात तो वो ऐसी हिम्मत नहीं करेंगे. इफ दे डेयर टू डू समथिंग लाइक दैट दे वुड बी ड्रैग्ड एंड बीटन अप बाय द पुलिस एंड सेंट टू जेल. वापस उल्टा इनको ही फंसा देंगे वो लोग, और पुलिस से उनकी साठगांठ होती है. शायद पुलिस भी उनके साथ मिला होता है. पॉसिबल नहीं है कि वो लोग उनसे छुटकारा पा जाएं. पुलिस की हेल्प से उनको ही ये लोग पकड़वा करके जेल में डाल देंगे, पिटवाएंगे भी, और इनके ऊपर कुछ इलीगल काम करने का चार्ज लग जाएगा. देश से ऐसा उनका कहना है. देयर इज नो लीडर एमंग देम. और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, द बिगेस्ट प्रॉब्लम, कि उनके पास कोई लीगल नहीं है, कोई लीडर नहीं है. दे लैक लीडरशिप. उनका कोई नेता नहीं है, कोई लीडर नहीं है. अगर कोई नेता होता तो शायद इनके ऊपर अनलॉफुल होने का जो चार्ज लगाते वो लोग, तो वो लीडर जाकर के इनके लिए काम कर सकता था. Their acts would be termed to be unlawful. Later felt that as they had no leader, they could not think of doing things differently. Yes, उनके पास लीडर नहीं है. There is no leader among them. No one who could help them see things differently. कोई भी वहाँ पे नहीं है जो कि अलग डिफरेंट वे में चीज़ों को कर सके, या जिसका कुछ डिफरेंट ओपिनियन हो चीज़ों को करने का. कोई नहीं है. They could not think of doing things differently. And in the lack of leaders, वो कुछ भी नया करने की सोच सकते ही नहीं है. उनके दिमाग ही नहीं काम करेगा. Their fathers are as tired as they are. Yes, they all were so tired. The men, जो लोग हैं वो भी थके हैं, वो भी ऊब चुके हैं उन लोगों से, और उनके जो फादर्स हैं वो भी. सबके सब परेशान हैं, सबके सब थके हुए हैं, सबके सब ऊबे हुए हैं वहाँ की जो कंडीशन है उससे. They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. जो लोग हैं, the men complain that it was a continuous process. उनकी ये कंप्लेन है कि ये एक continuous process है. Their poor condition led to lack of concern for their problems. उनकी जो पुअर कंडीशन है वो लीड करती है, इसलिए इस बात के लिए कि वो अपनी प्रॉब्लम के तहत अपनी प्रॉब्लम के लिए कॉन्शर्न है ही नहीं है, क्योंकि वो गरीब है. उनकी गरीबी एपैथी की ओर ले जाती है, और जो एपैथी है, दिस मेड देम ग्रीडी एंड लेड टू इनजस्टिस. ये लालची बनाती है, और लालची होने के बाद अन्याय, इनजस्टिस की बात आती है. द राइटर envisioned that, okay, yes, now listening to them I see two distinct worlds. जब ऑथर ने इन लोगों से बात किया, तो बात करने के बाद ऑथर ने महसूस किया कि फिरोजाबाद में जो सोसाइटी है वो दो भागों में बटी हुई है. There are two distinct worlds. The writer envisioned that there were two separate worlds. What are that two separate worlds? One, when the family caught in the web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. एक वर्ल्ड क्या है? One world is the family of these bangle makers. एक दुनिया है इन बैंगल मेकर्स के परिवार की, जो कि पॉवर्टी के विशियस सर्किल में फंसे हुए हैं. वन इज दिस
poverty stricken families that are caught in the vicious circle of poverty. और इनकी जो गरीबी है, that poverty is burdened by the stigma of caste. उनकी जो गरीबी है वो उस स्टिग्मा से बर्डनड है, उस कास्ट की स्टिग्मा से जिसमें वो पैदा हुए हैं। वो बैंगल मेकर्स के फैमिली में पैदा हुए हैं, दे आर बैंगल मेकर्स, ये उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यस, सो one was such families who were stuck in poverty and the pressure of doing the traditional profession according to the caste in which they were born. इनके ऊपर बाउंडेशन है कि यस, यू आर बोर्न इन द फैमिली ऑफ अ बैंगल मेकर, सो यू आर इम्पोज्ड टू डू ओनली वन जॉब, दैट इज मेकिंग बैंगल्स। एक दुनिया इनकी है जहां गरीबी है, जहां विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी है, जिस विशियस सर्किल को तोड़ करके ये बाहर नहीं निकल सकते। क्यों? क्योंकि वो उन बैंगल मेकर्स की फैमिली में पैदा हुए हैं और इनका लॉट है कि भैया, इफ यू आर बोर्न इन द फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स, सो यू विल डू द जॉब ऑफ बैंगल मेकर्स ओनली। You have no right to dream of becoming anything else. You have no right to dream of getting education. You have no right to dream for a better lifestyle. You have no right to dream for a prosperous life. You have no right to dream of doing anything else, making bangles. Why? Because you are born in the family of bangle makers. ये इनकी एक दुनिया है, बैंगल मेकर्स की दुनिया, क्योंकि बैंगल मेकर परिवार में पैदा हुए हो आप। दूसरी दुनिया उन लोगों की है जो इनको कुछ और करने देंगे ही नहीं। यस, एक तो विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी है जिसमें वो फंसे हुए हैं, दूसरे विशियस सर्किल ऑफ दीज पीपल हु विल नॉट लेट देम गो आउट ऑफ देयर कास्ट स्टिग्मा। इन लोगों की विशियस सर्किल जो कि इन्हें अपने परिवार के, अपनी फैमिली के, अपनी जाति के स्टिग्मा से बाहर निकलने देंगे ही नहीं। और उनमें कौन कौन है? हु आर इंक्लूडेड इन देम? दैट इज द विशियस सर्किल ऑफ द साहूकार्स। साहूकार्स मनी लेंडर्स। साहूकार क्या करते? दे आर द मनी लेंडर्स, पैसे देते हैं। मिडिलमैन, जो इनके आई मीन बैंगल मेकर्स और फैक्ट्री के बीच में काम करते हैं, मिडिलमैन। द पॉलिशमैन, पॉलिशमैन भी उनमें शामिल हैं। पॉलिशमैन, कीपर्स ऑफ लॉ, जो कानून के रखवाले हैं, कीपर्स ऑफ लॉ। द ब्यूरोक्रेट्स, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। And not only that, even the politicians are also included in them. जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी उसी विशियस सर्किल के पार्ट हैं जो कि इनको इनके इस कास्ट स्टिग्मा से बाहर निकलने नहीं देते। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड। और ये सब मिलकर के ये दोनों ग्रुप है, जो दोनों वर्ल्ड है, एक वर्ल्ड है कास्ट स्टिग्मा का, विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी का, दूसरा विशियस सर्किल ऑफ दीज साहूकार्स, मिडिलमैन, पुलिसमैन, कीपर्स ऑफ लॉ, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस। ये दोनों वर्ल्ड मिल करके किसी बच्चे को उनसे बाहर नहीं जाने देंगे। दे विल नॉट लेट एनी चाइल्ड go out of that vicious way of life. No, both of these worlds had forced the young boys to follow the family traditions. The young boys get into the profession
together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. ये दोनों मिलके, दोनों दुनिया मिल करके इन बच्चों के ऊपर, नए जो बच्चे आ रहे हैं इनके ऊपर एक बैगेज डाल के रखा है, बर्डन डाल के रखा है, दैट तुमको यही काम करना है. The young boys get into the profession and become part of the vicious cycle. Very simple. Before he is aware, he accepts it as naturally as his father. वो इसके प्रति जागरूक होते हैं, अवेयर होते हैं उसके पहले ही, जैसे उनके फादर ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, वैसे ही बच्चे भी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं. And become a part of the vicious cycle even before they realize it. वो रियलाइज भी नहीं कर पाते, रियलाइज करने के पहले पहले ही, क्योंकि वो बचपन से वही देखते चले आ रहे हैं, वही लाइफ स्टाइल देखते चले आ रहे हैं. एंड वन थिंग मोर, to do anything else would mean to dare, and daring is not part of his growing up. If they did anything else, it meant that they were challenging these two worlds. अगर वो कुछ और करने की सोचते हैं, इसका मतलब ये है कि ये चैलेंज कर रहे हैं, इन दोनों वर्ल्ड को चैलेंज कर रहे हैं. आई मीन दोनों वर्ल्ड कौन सा? एक वर्ल्ड वो जो इनके जाति का है, दूसरा ये जिनकी विशेष सर्किल है, साहूकार्स की, पुलिसमैन की, मिडिलमैन की, कीपर्स ऑफ लॉ की, ब्यूरोक्रेट्स की. इन दोनों को चैलेंज कर रहे हैं, और इनको चैलेंज करना, डेयर करना, मतलब डेयर कर रहा, और डेयरिंग करना ग्रोइंग अप का पार्ट हो ही नहीं सकता. एंड डेयरिंग इज नॉट part of his growing up. The boys had not been reared up to be bold so that they could dare to go against the system. मेन बात तो यही है, उनका पालन पोषण इस तरह से नहीं हुआ है, उनकी शिक्षा दीक्षा इस तरह से नहीं हुई. और in other words, in other ways we can say that संस्कार ही नहीं दिए गए कि वो डेयर करें. डेयर करना इनके डिक्शनरी का पार्ट नहीं हो सकता. यस, दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप. व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, आई एम चीयर्ड. मुझे बड़ी खुशी मिली. द ऑथर सेज दैट शी वाज चीयर्ड. क्यों? क्योंकि उसी चैलेंज की एक इमेज मुकेश में दिखाई पड़ती है. Mukesh visualizes the same challenge. कौन सा challenge? He wants to drive a car. He wants to be a motor mechanic. Means he does not want to go, or he does not want to be part of bangle makers society. He does not want to be a bangle maker. He does not want to go in the profession of bangle makers. He wants to drive a car. He wants to become a motor mechanic. Yes, the writer was happy to sense that Mukesh had the spark in him. He repeated that he would be a motor mechanic. Repeat करता, I want to be a motor mechanic. He repeats कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ. He will go to a garage and learn. ऑथर ने बिगिनिंग में ही क्वेश्चन किया था ना, डू यू नो एनीथिंग अबाउट द कार्स? तो उसका आंसर देता है कि ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न. वो गैरेज जाएगा और गैरेज में जाके सीखेगा. लेकिन गैरेज, उनके घर के आसपास गैरेज है कहाँ? द राइटर आस्क्ड दैट एज द गैरेज वॉज एट अ डिस्टेंस फ्रॉम हिज होम. गैरेज तो उसके घर से बहुत दूर है. आई विल वॉक. मुकेश is determinedly he said that he will walk to the garage. Whatever distance the garage is,
he will go to that point. Do you? No, he insists at this point. Mukesh insisted that he would walk up to it. Further, very beautiful question. Do you also dream of flying a plane? Author उससे आगे क्वेश्चन करती है. She asked him if he dreamed of flying planes. क्या वो ऐसा सपना देखता है कि वो प्लेन फ्लाई करेगा, हवाई जहाज उड़ाने का सपना है उसका? एंड एट दिस पॉइंट ही इज सडनली साइलेंट. शांत हो जाता है. नो, नहीं. द बॉय बिकेम साइलेंट एंड रिफ्यूज्ड. नहीं. क्यों? वाई? स्टेयरिंग एट द ग्राउंड की ओर घूरते हुए. In his small murmur there is an embarrassment that has not yet turned into regret. He did not know about them as he did not know about planes. वो उनके बारे में नहीं जानता. Embarrass फील करता है, नहीं जानता, क्योंकि and that has not yet turned into regret. वो अभी regret में नहीं चेंज हुआ था, रिगेट में टर्न नहीं हुआ था. हाउ? ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स. भाई उसका सिंपल सा कारण है. व्हाट डू वी ड्रीम ऑफ? हमारे सपने क्या होते हैं? हमारे सपने वही होते हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं. हम एस्पायर वही करते हैं जो हम अपने आसपास रहने वाले लोगों की लाइफ स्टाइल में देखते हैं. फिरोजाबाद में मुकेश अपने आसपास कार देखता है, कार चलाते हुए लोगों को देखता है, तो उसकी कार चलाने की इच्छा ड्रीम होती है. इसका वो ड्रीम है कि वो कार चलाएगा. वो शायद कार तक ही उसकी ड्रीम्स लिमिटेड हैं. क्यों? He is content to dream of the cars that he sees hurtling down the streets of his town. जो क्योंकि वो देखता है उसके टाउन के स्ट्रीट्स में कारों को दौड़ते हुए. Few airplanes fly over फिरोजाबाद. शायद फिरोजाबाद के ऊपर से बहुत कम प्लेन्स उड़ती हैं. ओके. The boy became silent and refused, and he did not know about them as he did not know about planes. Not many planes flew over Firozabad, as he had only seen cars moving around in Firozabad. His dreams were restricted up to them. उसके सपने हैं वो कार तक ही सीमित हैं. So, students, this was the chapter, and I have tried to give you a line by line explanation of the whole story. You were supposed to do all the questions given in the think as you read, that is given on the page number 17 and page number 20. After that, you are supposed to do understanding the text, talking about the text, and other notes materials that we always have, just like introduction, theme, message, title, and character sketches. So, do with that all. We shall meet you again with the next chapter. Thank you. Have a nice day.